आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में आज अधीनस्थ स्टाफ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा भीम आर्मी और अन्य अनुसूचित संगठनों के साथ नीमच अजाक थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा और अजाक थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन अजाक थाने पर पदस्थ ओपी यादव को सौंपा। नीमच जिले के जीरन तहसील अंतर्गत स्थित शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा अधीनस्थ स्टाफ को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रभारी प्राचार्य का आतंक इतना बढ़ गया है कि वह अधीनस्थ स्टाफ के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट तक कर रही है, जिसको लेकर अधीनस्थ स्टाफ द्वारा पूर्व में भी कई शिकायतें की गई, परंतु कोई उचित निराकरण नहीं होने के कारण प्रभारी प्राचार्य द्वारा स्टाफ को निरंतर परेशान और प्रताड़ित कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को अधीनस्थ स्टाफ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा भीम आर्मी और अन्य अनुसूचित संगठनों के साथ नीमच अजाक थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा और अजाक थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन अजाक थाने पर पदस्थ ओपी यादव को सौंपा, जिसमें बताया गया कि शासकीय महाविद्यालय जीरन में पदस्थ प्राध्यापक, अतिथि विद्वान और अन्य कर्मचारियों के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपा कुमावत द्वारा लगातार जातिगत भेदभाव किया जा रहा है और जिसके कई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। डॉक्टर कुमावत द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जातिगत गालियां दी जाती है। कॉलेज में पुरुष कर्मचारियों को झूठे केस में फंसाने की धमकी और महिला कर्मचारियों को सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। प्राचार्य कुमावत द्वारा जाति को लेकर अभद्र टिप्पणियां करने के साथ साथ अधीनस्थ स्टाफ के साथ मारपीट तक की जाती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शासकीय महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुमावत पर SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही की जाए और उन्हें पद से मुक्त किया जाए, अन्यथा इनके रहते अधीनस्थ स्टाफ उक्त महाविद्यालय में कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में तो है ही, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बिगड़ रही है। पहले आपको मेरा नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम दिव्या खरारे है। शासकीय महाविद्यालय जीरन में मैं सहायक प्राध्यापक के पद पे पदस्थ हूँ प्राणी शास्त्र विषय में, और आज मेरे साथ में मेरे सारे साथीगण हैं, सारे प्राध्यापक है, सारे अतिथि विद्वान हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सारे ही हम एक समस्या को लेकर उसके निराकरण के लिए यहाँ पे आए हैं। वो समस्या है कि हमारी प्राचार्य डॉक्टर दीपा कुमावत का रवैया, बोलने का तरीका, सर अभद्र भाषा बोली जाती है हमारे साथ, जाति सूचक वर्ड कहे जाते हैं, हमें नीच जाति का कहा जाता है, तुम उठने बैठने लायक नहीं हो हमारे साथ, ये कहा जाता है। मारा पीट, गाली गलौज, सर डेली की ये कहानी है कि हमारे साथ उठने बैठने पे गाली गलौज की जाती है। इतने शब्द बोले जाते हैं कि सार्वजनिक तौर पे मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष भी नहीं कह सकती हूँ कि इतने वर्ड हमें कहे जाते हैं। मतलब महिला स्टाफ पे हाथ उठाया गया है, पुरुष स्टाफ पे हाथ उठाया गया है गाली गलौज के साथ। सर अगर इस कंडीशन में कुछ होता है तो हमें हमारा संरक्षण, हमें इस समस्या का निराकरण चाहिए, क्योंकि इस हद तक प्रताड़ित हो चुके हैं हम लोग। मानसिक प्रताड़ना इतनी है कि हम शिक्षा के मंदिर में हम शिक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान देने के लिए हम लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमें हर चीज़ के लिए ताना मारा जाता है कि तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी सैलरी मेरे थ्रू निकलती है, तुम्हारी सैलरी मैं करवाती हूँ, मैं एक वाल्मीकि समाज से हूँ, मुझे बोला जाता है कि तुम नीच जाति के हो, तुम उठने बैठने लायक नहीं हो, तुम्हारा काम तो झाड़ू निकालना है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतने ऊंचे पद पे आने के बाद, क्या हम इतना सब कुछ सुनेंगे? क्या हम ये सुनने के लिए वो हैं? मतलब इतनी मानसिक प्रताड़ना हो रही है हमारे साथ में, सर वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। वहाँ पे 2 साल तक हो चुका है और आगे से भी हमारे जो साथीगण हैं, 2018 से कॉलेज हुआ है स्थापना, तभी से दीपा कुमावत है, उनसे पहले एक और सर थे, उसके बाद दीपा कुमावत, तब से उनका रवैया, चाहे वो विद्यार्थी हो, विद्यार्थी को भी कहा जाता है। एक रिसेंट की घटना है, विद्यार्थी को ये कहा गया है कि तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या जो तुम मुझसे आके बात कर रहे हो। स्टूडेंट का हक है कि अगर उसे कुछ समस्या होती है तो वो अपने मतलब प्राध्यापक, शिक्षक के पास जाके वो समस्या का निवारण करना चाहता है, पर उससे कहा जाता है कि तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या। पूर्व में भी हमने शिकायत दर्ज कराई है सर, इसके खिलाफ आगे भी गए हैं, पर उसके कोई निराकरण नहीं किया गया। इस समस्या का कोई निराकरण नहीं है, वो रवैया हमेशा चलता है। हमने जीरन थाने में भी शिकायत कर रखी है, हमारे आयुक्त, अग्रणी, PG इनको भी हमने अवगत करा चुकी है और पहले भी शिकायत आगे जा चुकी है। जैसे कि आज की न्यूज़पेपर में आया है कि VK जैन सर, उनके साथ भी मतलब शिकायत, कुछ समस्या चल रही थी, उसका भी निवारण अभी तक बाकी है। ये हमारे शासकीय महाविद्यालय जीरन का मामला है। गाली गलौज, मारपीट डेली की घटना हो चुकी है। हमारी यही मांग है, या तो वो कॉलेज में रहें या हम कॉलेज में रहें। हम ये चाहते हैं हम उनके साथ काम करने लायक अब इस स्थिति नहीं बची है कि हम उनके साथ काम कर सकें। या तो कॉलेज में वो रहें या फिर हम रहें। हम आगे बिल्कुल आगे जाएंगे।
अब हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जाति सूचक वर्ड कहा जा रहा है, हमारे माँ बाप तक बोला जा रहा है। सर ये कंडीशन है कि हम नहीं सुन सकते। गेस्ट फैकल्टी 18 हैं और हम लोग 3 परमानेंट है, जिसमें एक प्राचार्य को मिला के 4 परमानेंट हो जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी में 3। पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। 14 तारीख को हमने अवकाश लिया था सभी ने, तब भी पूरा स्टाफ एक साथ मौजूद था और स्टूडेंट सब। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब 14 तारीख को हम लोग कोई नहीं थे, सामूहिक अवकाश पे थे, कॉलेज में सिर्फ प्राचार्य महोदय थी। बच्चों ने उनको देखा है, उन्होंने फाइलें ऊपर नीचे की है। अब जब शाम होती है, चौकीदार हमारा जो महेंद्र भैया है वो जाता है तो उनसे ये कहती है कि फाइलें ऊपर नीचे हुई है, फाइलें नहीं मिल रही है। कॉलेज में सिर्फ वही उपस्थित थी और अब हम पे इल्ज़ाम लगेगा मंगलवार को कि इन लोगों ने फाइलें ऊपर नीचे करी। मतलब मंगलवार को जब हम कल उपस्थित रहेंगे कॉलेज में तो ये हम पे यह आरोप लगाएगी, डेली हम पे आरोप लगाएगी कि तुम लोगों ने ये नहीं किया है, तुम लोगों ने ये काम नहीं किया, जबकि हम सर पूरा काम कंप्लीट करके देते हैं। स्टाफ एक साथ है और पूरा काम कंप्लीट करके देते हैं उन को। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।